नमस्कार दोस्तों, बेबजीएस स्टडी सेंटर में स्वागत है। फिलहाल जो है सो बिहार में ज़मीन सर्वे का जो चल रहा है, इसमें जो है सो सरकार को बहुत सारी अटकनें का सामना करना पड़ता है। यह अटकन जो है सो 100 साल पुराना है, क्योंकि 100 साल पहले जो भी दस्तावेज लिखा जाता था वह जो है सो कैथी लिपि में लिखा जाता था, और कैथी लिपि बहुत लोगों को नहीं पढ़ने आता या फिर पढ़वा के लाते हैं तो मोटी मोटी रकम उसको लगता है। तो इस वीडियो के मार्फत से हम आपको कैथी लिपि का एक सरल तरीका बताने जा रहे हैं, क्योंकि कैथी लिपि आप लोगों को पढ़ने में जो वर्ड का कॉमन जो वर्ड होता है उसको आपको समझने में दिक्कत होता होगा। साथ ही सरकार का जो यह सर्वे चला है, इस सर्वे में सिर्फ सर्वे अमीन को बहाली करने से नहीं होता है, क्योंकि इसके दस्तावेज को पढ़ने वाला भी अमीन चाहिए, ज़मीन को नापी करने वाला भी अमीन चाहिए। तो सरकार जो है सो यह जो सर्वे करा रही है वो छोटे से नीड पर बेबुनियाद तरीके से कर रही है, क्योंकि सर्वे कराने के लिए पूरे क्राइटेरिया को रखना ज़रूरी होता है। क्योंकि सर्वे अमीन सिर्फ सर्वे कर सकते हैं, लेकिन ज़मीनी अमीन भी चाहिए और साथ ही कैथी लिपि पढ़ने वाला भी अमीन चाहिए, तभी ही कोई दस्तावेज को पढ़ सकता है, देख से समझ सकता है और उसको जो है सही ढंग से पढ़ करके समझ के 100 साल का पुराना जो बचा खुचा जो भी सर्वे का जो काम है, यानी जो इसको सही ढंग से करना है, ज़मीनी विवाद को ख़त्म करना, ये हो सकता है। इस वीडियो में हम आपको कैथी लिपि का एक सरल तरीका सिखाने जा रहे हैं। यह तरीका आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि यह तरीका जो है सो हमारा अपना ट्रिकी किया हुआ है। क्योंकि जब हम लोग भी दस्तावेज पढ़ते हैं तो कुछ शब्दों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसको जो है सो तार्किक तौर पर बनाया जाता है। तो यह चीज़ आप लोग को सीखने में बड़ा मजा आएगा। जब तक हम वीडियो को शुरू करें तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और यह वीडियो आप लोगों को कैथी भाषा सीखने में बहुत मदद करेगा। साथ ही आप दस्तावेज जितना ज़्यादा पढ़िएगा उतना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट, यानी काम जितना भी अच्छा कीजिएगा वो आपको उतना परफेक्ट बनाता जाएगा। तो चलिए हम आपको जो कुछ कॉमन शब्द जिसको आप पढ़ने में मिस्टेक करते होंगे उस चीज़ को हम इसमें सिखाने चलते हैं। सो सीखने के लिए हमने कुछ कई ग्रुपों में बांटा है इसका, जो आपको वर्ड पहचानने में मदद करेगा। क्या है कि आप लोग जब ख, ज, प, त इस शब्द को आप लोग देखते होंगे तो मिस कर जाते होंगे कि अरे यही है, ये है, ये है, ये है। तो एक देख लिए कि ख को इस तरह लिखा जाता है, ज को इस तरह और इस तरह। साथ में ये ज़्यादा प्रयोग होता है, ये कहीं कहीं पर कम प्रयोग होता है। यह उस समय प्रयोग होता है जब 1945 के बाद का 47 के बाद का जब जाइएगा तो सबसे पुराना होगा तो उसमें मिलेगा, नया वाला में ये मिलेगा। साथ ही प जो है इस तरह का होता है, तो इस तरह का होता है, थोड़ा सा उलट जाता है। ये हो गया आपका एक पैटर्न का हो गया। दूसरा पैटर्न क्या है कि जब आप लोग यहाँ सो त, र, न, उ, ए, इसमें क्या है कि इस चीज़ को आप लोग को अगर सीख लीजिएगा तो त के लिए आपको थोड़ा सा सीधा 7 की तरह लिखाता है, इसको थोड़ा सा और कर्व किया जाता है, न को न ही लिखा जाता है, उ को हमेशा उल्टा के लिखा जाता है और ए को इस तरह लिखा जाता है। इस चीज़ को आप गौर से देखिएगा, इसको हमेशा एक पैटर्न कॉपी बना लीजिएगा, जिससे आपको जो है सो बार बार प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपके लिए जो है सो कैथी लिपि हेल्पफुल होने वाला है। आप भी अगर सीख जाइएगा तो आप भी जो है, मान लीजिए कोई 300-400 रुपया लेता है, आप 100 रुपया 200 रुपया भी लेके आप आराम से कमा सकते हैं। साथ ही क, द, छ, घ, ई, झ है। तो क के लिए जो पुराना है, यानी जो पहले का है 1902 का है जो दस्तावेज, उसमें क इस तरह लिखा जाता है, बाद में क इस तरह लिखा जाता है, और क कहीं कहीं पर आपको जो है सो सामान्य तौर पर ऐसे भी लिखल मिलेगा। तो ये इस तरह का क होता है, द इस तरह होता है, छ इस तरह होता है, घ इस तरह होता है, ई इस तरह होता है, इस तरह भी होता है। नया में ये है, पुराना में ये है। उसके बाद झ ई है, जैसे कि ओझा लिखते हैं तो ओझा में क्या लिखते हैं, ओ झा हो गया, ओझा लिखते हैं। उसके बाद जो है सो स, व, ल, स को इस तरह, व को इस तरह, ल को इस तरह, लड्डू की तरह लिखते हैं। ग को इस तरह, ट को इस तरह और ठ को इस तरह लिखते हैं। उसी प्रकार ड, ढ, न को इस तरह लिखते हैं। उसके बाद च, य और ध। च, य, ध में आप देख लीजिएगा, कभी कभी आपको च य दिखती लिखता होगा, य च दिखती लिखता होगा। ठीक है, तो इस तरह आप जो ये र देख रहे हैं, र आपका यहाँ देख लीजिए, र इस तरह है, तो र को यही आदमी र पढ़ लेता। तो यही चीज़ आपको कॉमन मिस्टेक बता रहे हैं कि र को और य को किस तरह पढ़ना। उसके बाद इधर देख लीजिए, आपको अ, फ, भ, म और थ। अ को ल की तरह लिखा जाता है, फ को भी ल की तरह लिखा जाता है, फ को क्षत्रिय की तरह भी लिखा जाता है, भ को भ की तरह ही लिखा जाता है, लेकिन उसको थोड़ा ऐंठ के लिखा जाता है, म को म की तरह लिखा जाता है। आपको जो है सो म और प में थोड़ा सा मिस्टेक नज़र आता होगा, देखिएगा
प को सीधा लिखा जाता है, म को थोड़ा टेढ़ करके लिखा जाता है, थ को इस तरह लिखा जाता है, थ के ही तरह है, उस पर रेफ नहीं है। यह लिपि ऐसा है कि उस पर जो है सो ऊपर जो अपर लाइन दिया जाता है, इसमें कैथी लिपि में अपर लाइन नहीं दिया जाता। यह जो है सो हम आपको जो बता रहे हैं, यह इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप लोगों को कैथी लिपि समझने और बूझने में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ आप लोग अल्फ़ाबेट लिख करके आप नहीं पढ़ सकते। तो बिना अल्फ़ाबेट के आप जो है कैसे पढ़िएगा, तो आपको वर्ड आना चाहिए, वर्णमाला आपको पढ़ना ही पड़ेगा। साथ ही यह पैटर्न जो आपको कॉमन मिस्टेक है, इस कॉमन मिस्टेक को आपको सही ढंग से आपको कैथी लिपि सीखने में ज़्यादा मदद करेगा। और कैथी लिपि जितना आप लोग दस्तावेज पढ़िएगा, तो इस दस्तावेज को पढ़ा कैसे जाता है, तो ज़मीन को लिखने का एक तरीका होता है। पहले ऊपर में लिखता है बेचने वाला का, उसके बाद आपका लिखाता है खरीदने वाला का, उसके बाद उस खरीदने का जो डिटेल है कि किस रुपया में, कितना रुपया में, कैसे किना गया, उसका लिखा जाता है। उसके बाद सबसे लास्ट का जो पैटर्न होता है उसमें चौहद्दी, रकबा, कट्ठा, खाता, खेसरा, ये सब लिखा जाता है। तो आपको पूरा दस्तावेज में 4 ग्रुप होते हैं। इस चारों ग्रुप में सबसे पहले मुकीर, नाम मुकीर, उसके बाद जो है नाम मुकीर अलेह पढ़ना होता है, उसके बाद कब्जा केवाला पढ़ना पड़ता है, उसके बाद तस्कीम जो जिस तरह आप लिए हैं, किस तरह लिए हैं, वो पढ़ना होता है। साथ ही इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको जो है सो विकारी लिपि को लिखना बता दिए थे। उसके बाद पहला वीडियो एक और है कैथी लिपि का, जिसमें कैथी वर्णमाला का, तो उस सब वीडियो को भी आप देखिएगा। तो वर्णमाला लिख लीजिएगा, वर्णमाला के साथ ये लिख लीजिएगा। इससे आपको कैथी लिपि का जो भी आपको कॉमन मिस्टेक है, वो मिस्टेक आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। जो भी है, आप या तो मान लीजिए सर्वे पदाधिकारी के तौर पर काम कर रहे हैं, या सर्वे कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे हैं, या फिर अमीन के तौर पर काम कर रहे हैं, या फिर आप ग्रामीण जो हैं सो मान लीजिए जानकार हैं, अमीन का काम थोड़ा मोड़ा करते हैं, तो इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। साथ ही आपको अगर इसके बाद कोई मिस्टेक होता है तो आप हमें बताइएगा, हम लिख करके आपको बताएंगे। साथ ही यह जो है सो लिखने का तरीका है, आप लोग जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको हेल्पफुल होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।